जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जवान की रिलीज के आज 8वें दिन के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं और 8वां दिन इसका कैसा जाएगा, इसका अंदाजा लगेगा कैसे? वो लगेगा इसकी एडवांस बुकिंग से। पिछले अगर हम लोग 2 से 3 दिनों की बात करें, इवन अगर हम सोमवार से ही बात कर लें, तो लगातार जवान की जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत खराब निकल कर सामने आ रही है। एंड इवेंचुअली जो जवान का कलेक्शन है वो भी उसी जगह पर उतना ही खराब निकल कर आ रहा है। देखिए, सोमवार को जब ये हुआ तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, वर्किंग डे। मंगलवार को जब ये हुआ तब भी मैंने कहा वर्किंग डे हो सकता है, लेकिन लगातार इतना बुरा कलेक्शन। मतलब आज का कलेक्शन मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको खुद जानकर लगेगा कि यार इतना बुरा कलेक्शन जवान, शाहरुख खान की ऐसी मूवी जो कि ग्लोबल स्टार है, वो कैसे कर सकती है? क्योंकि इसी टाइम पर हम एक वीडियो अभी किया है हम लोगों ने, जिसमें कि हमने गदर 2 से इसका पूरा कंपैरिजन किया है। गदर 2 जो कि एक सिर्फ हिंदी रिलीज थी, ओवरसीज की तो बात ही मत करिए, उसने भी इससे बहुत बेहतर कलेक्शन निकाला था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो जवान का कलेक्शन आ रहा है वो मेकर्स को चिंता में डालने वाला जरूर है। क्योंकि मार्केट में अब एक बात फैल रही है कि भैया शुरुआत में जो कलेक्शन के आंकड़े दिखाए गए थे वो आंकड़े पूरे के पूरे फेक थे, पीआर का काम था, और सिर्फ इसीलिए जवान की शुरुआत के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैं इन सब चीजों में पढ़ता नहीं हूं, जो सामने चीज आ रही है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या कुछ फेक है क्या कुछ नहीं है, जो सामने है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शुरुआत में बहुत अच्छा कलेक्शन आया था, मैंने बहुत अच्छा दिखाया था, लेकिन अब लगातार एक के बाद एक दिन करते हुए इतना घटिया कलेक्शन निकलकर सामने आ रहा है कि सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर जब इतने बड़े स्केल पर रिलीज हुई मूवी है तो फिर ये इतना बुरा कलेक्शन आखिर कैसे निकाल सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीजें आती हैं, आप माने या ना माने। क्योंकि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही गदर 2 को देखा। भाई गदर 2 ने लगातार 6 दिनों तक वर्किंग डेज होने के बावजूद भी 30 करोड़ रुपए कमाए थे लगातार। भाई तो एक मूवी में पॉसिबल हो रहा है, दूसरी में नहीं हो रहा है। हाँ, कंडीशंस अलग हो सकती हैं, मैं समझ रहा हूँ सब चीजें, लेकिन फिर गदर 2 की तो नंबर ऑफ स्क्रीन भी कम थी, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कम थी। खैर, इस पूरे सिनेरियो के बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जवान की एडवांस बुकिंग के बारे में, तो भाई अब लगातार 8वें दिन की जो एडवांस बुकिंग सामने आई है 5वें दिन से शुरू होकर, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। मतलब जो भी एसआरके के फैंस हैं उनका या तो दिल टूटेगा, या फिर वो शुक्रवार शनिवार रविवार की उम्मीद में बस इसको एक जहर का घूंट समझकर पी जाएंगे कि 8वें दिन इतनी बुरी एडवांस बुकिंग कैसे निकल कर आ सकती है। मतलब मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ फैब्रिकेट करके आ रहा हूं या मैं कहीं पे घुस के कुछ निकाल रहा हूं, नहीं। जो चीज सामने है बस वही चीज मैं आप लोगों को दिखाने का काम कर रहा हूं, और जो है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। यहां पर अगर आप हिंदी 2D की बात करें तो इसने अभी भी यहां पर काफी अच्छे टिकट्स बेचे हैं। 1,53,000, मतलब 1,53,000 इसने टिकट्स बेचे हैं, और 210 रुपए इनकी एवरेज टिकट प्राइस आ चुकी है। नंबर ऑफ शोज कल 15,900 थे, जो कि आज गिरकर 15,630 हो चुके हैं। मतलब नंबर ऑफ शोज का गिरना भी शुरू हो चुका है। कल मतलब मैं शुक्रवार शनिवार रविवार की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन 3 दिनों में इसका कलेक्शन कितना गिरता है कितना उठता है ये बहुत ज्यादा अहम रहेगा। इसके बाद कलेक्शन की बात करें तो यहां पर इसका कलेक्शन हुआ है 3,75,18,000 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट हम 3.25 करोड़ का कलेक्शन मान सकते हैं, हिंदी 2D से हुआ है इसका 8वें दिन की एडवांस बुकिंग में। तमिल 2D की बात करें, तमिल 2D में 15,152 टिकट बिके। एवरेज टिकट प्राइस इनका रहा है 122, और नंबर ऑफ शोज 1282 हो गए, इसके भी 1300 से कम हो गए अब शो। कमाई के लिहाज से अगर बात करें तो इसने ऑलमोस्ट 18 लाख की कमाई करी है इतने टिकट्स बेचकर, 15,000 टिकट्स बेचकर। आईमैक्स पर आए तो आईमैक्स में अभी भी नंबर ऑफ शोज सही बने हुए हैं, 113 टिकट बिके हैं इसमें 1113, और एवरेज टिकट प्राइस इसकी 550 पर आ चुकी है। और हम बात करें कलेक्शन की तो कलेक्शन इसने किया है 6,83,000 का, मतलब ऑलमोस्ट 7 लाख का कलेक्शन इसने किया है। तेलुगु के ऊपर अगर हम आए तो तेलुगु में भी नंबर ऑफ शोज का थोड़ा थोड़ा अब कम होना शुरू हो चुका है, 900 के करीब अब इसके शोज आ चुके हैं। यहाँ पर टिकट्स बिकी हैं 12,261, एवरेज टिकट प्राइस गई है 123 के ऊपर। और यहाँ पर जो कलेक्शन निकला है वो कलेक्शन निकला है 1,50,00,000, सॉरी 15,09,000 का इसका कलेक्शन निकला है। मात्र 15 लाख का कलेक्शन निकला है, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर 15 और 17 लाख का जो कलेक्शन है वो पहुंच चुका है तमिल और तेलुगु में। मतलब कि इन दोनों कलेक्शनों को मिलाएं अगर हम क्लब करें तो 31 से 32 लाख से कलेक्शन इसने साउथ के लैंग्वेजेस में निकाला है 8वें दिन की एडवांस बुकिंग में। हिंदी 4DX की बात कर लेते हैं, इसमें इसने करीब 547 टिकट्स बेचे हैं, 591 इसकी एवरेज टिकट प्राइस है, और 2,82,000 का कलेक्शन इसने निकाला है यहां से। अगर हम लोग टोटल कलेक्शन की बात करें अब, तो टोटल कलेक्शन जवान का 8वें दिन की एडवांस बुकिंग से जो निकल कर आ रहा है वो है 4,18,00,000 रुपीज। जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इसने बेचे हैं वो गए हैं 1,82,975 के ऊपर, और नंबर ऑफ शोज जो उसके सभी लैंग्वेजेस को मिलाकर चल रहे हैं वो चल रहे हैं 18,090।
तो आप देखेंगे कि यहां पर एक डिफरेंस अब आने लगा है। लगातार एक के बाद एक जो एडवांस बुकिंग है वो गिरती जा रही है। पहले 7 करोड़, फिर 6.5 करोड़, फिर 5.5 करोड़, और अब आज तो बिल्कुल 4 करोड़ पे ही आ गई। और देखिए ये वाकई में देखने वालों को बुरा लगता है, क्योंकि जितने भी जवान के फैंस हैं, एसआरके के फैंस हैं, उन सबके लिए ये मूवी बहुत बड़ी मूवी है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि भाई उन सबकी उम्मीदें टूटे ना, और आने वाले वीकेंड को ये मूवी अच्छी कमाई करे, जिससे कि भाई जो गुलजार थिएटर्स अभी होना शुरू हुए हैं उनकी गुलजारिता खत्म ना हो, वो गुलजार चीजें बनी रहें। वहां के जो थिएटर के मालिक हैं उन लोगों को ये ना लगे कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। और अगर हम लोग इस एडवांस बुकिंग को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट भी कर दें तो भी थिएटर्स में फुटफॉल भी अब उतने नहीं हो रहे हैं। फैक्ट बस एक वही बताया जा रहा है हर जगह पर कि भैया पब्लिक जो है वो ऑफिस जाने लगी है, काम पे जाने लगी है, इसलिए थिएटर्स में इतनी कम बुकिंग हो रही है। तो देखिए ऐसा है कि फिर हम लोगों ने अभी अभी गदर 2 भी देखी है। गदर 2 का कलेक्शन मतलब ऑफिसेज होने के बावजूद भी ज्यादा था। तो ऐसा क्यों था? हमने जेलर देखी है, जेलर का कलेक्शन भी ऑफिसेज होने के बावजूद ज्यादा था। फिर ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है कि भैया यहां पर लोग पब्लिक थिएटर पहुंच ही नहीं पा रही है? तो जितने मुंह उतनी बातें इस समय चल रही हैं, इसलिए हम लोग यहां पर इस समय अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि भैया ये मूवी आखिर वीकेंड को कितना पैसा कमाएगी। कल के जो अर्ली एस्टिमेट सामने आएंगे, कल की जो एडवांस बुकिंग सामने आएगी, वो काफी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि शुक्रवार रहेगा और शुक्रवार को अमूमन कमाई बढ़ना शुरू हो जाती। तो ऐसे में कल एडवांस बुकिंग कितनी होती है वो देखने वाली एक चीज होगी, और साथ ही साथ कल का प्रिडिक्शन कितना निकल कर सामने आएगा कलेक्शन का, वो भी काफी ज्यादा अहम होगा। इस समय अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के मुहाने पर खड़ी हुई है मूवी। आज जहां तक 400 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लेगी, ग्रॉस कलेक्शन में काफी अच्छा कर रही है। बट स्टिल एक टीस जो मन में है वो है कि भैया 6 दिन में इस मूवी ने 600 करोड़ रुपए कमा लिए थे वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें ग्रॉस कलेक्शन की, और 7वें दिन के इसके जो कलेक्शन थे काफी नीचे निकल कर आए। ओवरसीज कलेक्शन भी मात्र 10 से 12 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकल कर सामने आया। तो इसने 7 दिनों में 650 670 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन गया है। काफी अच्छा है, जानता हूं। लेकिन इस बहुत बड़े कलेक्शन में एक मेजॉरिटी का जो चंक है वो शुरुआत के 4 दिनों का है। शुरुआत के 4 दिनों को क्या आप 4 दिन की चांदनी कहेंगे? फिर शायद नहीं। तो ऐसे में उस 4 दिन की चांदनी से बाहर निकलते ही जवान का जो कलेक्शन नीचे गिरा है वो लोगों को परेशान कर रहा है, और इसीलिए लोग अब लगातार बोल रहे हैं कि भैया वीकेंड के ऊपर ये मूवी कैसा परफॉर्म करने वाली है, हमको इस बारे में अब ध्यान देना पड़ेगा। नंबर ऑफ शोज अभी भी कम नहीं हुए, ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ऐसे में जवान कितना कलेक्शन निकालेगी अब वीकेंड पर, ये एक देखने वाली बात होगी। रिकॉर्ड्स काफी बना लिए हैं, सबसे तेज 200 करोड़, सबसे तेज 300 करोड़, सारे रिकॉर्ड्स इसके नाम हो रहे हैं। शाहरुख खान एक ही साल में 200-300 करोड़ रुपए देने वाली मूवी के पहले स्टार बन चुके हैं। तो रिकॉर्ड्स काफी सारे हैं, बट स्टिल सवाल वही है, आने वाले वीकेंड पे अगर जवान अच्छा कलेक्शन नहीं निकालती है तो आने वाले समय में इसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा कि क्या जो हम लाइफ टाइम कलेक्शन इसका प्रेडिक्ट कर रहे थे 1000, 1200, 1300 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड लेवल पर, वो अचीव नहीं हो पाएगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।